यह विश्व प्रसिद्ध खानकाह आलिया शराफतिया सकलैनी है, मोहल्ला शाहबाद। हम इस खानकाह शरीफ पे आए हुए हैं। आइए मियाँ हुजूर के ताल्लुक़ से और दादा मियाँ शराफत में हुजूर के ताल्लुक़ से कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मुझे मुख्तार तिलहरी कहते हैं, मुख्तार तिलहरी सकलैनी। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो हमारी जाए पैदाइश जो है वो तिलहर की है, लेकिन 2006 से पीरो मुर्शिद की तवस्सुल से यहीं बरेली में आ गया हूँ। 2006 से मैं यहीं रहता हूँ, मोहल्ला मौला नगर में। अच्छा अच्छा। जी, तो आपको कितना समय हो गया मियाँ हुजूर से मुरीद हुए हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 42 साल हो चुके हैं। यानी सन 1981 में मैं पीर मुर्शिद के दस्ते हक परस्त पर बैत हुआ था और अब 2023 चल रही है। इस तरह से कमो बेश 42 साल का अरसा हो चुका है। हाँ, और इस बीच बहुत साथ रहा हमारा पीर मुर्शिद के साथ, बहुत सारे सफ़र किए। चूँकि ये पीर मुर्शिद का फैज़ान है और उनकी निगाह करम है कि उन्होंने यहाँ का मुझे निज़ामत के लिए एक काम दिया है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं आस्ताना आलिया शराफतिया सकलैनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम भी देने का मौका मिलता है। और इसी ताल्लुक़ से मियाँ हुजूर के साथ हमारे बहुत सारे दौरे हुए हैं। बम्बई, भोपाल, झांसी, दिल्ली, मुरादाबाद, झारखंड और जंगलात में जहाँ हमारे पीर भाई रहते हैं, गुजर भाई। तो बहुत सारे सफ़र बेशुमार सफ़र ऐसे हुए हैं जो मियाँ हुजूर ने अपने साथ में रखा और उनकी नवाज़िशात। तो आपको काफ़ी समय हो गया मियाँ हुजूर से मुरीद हुए हुए, आपने कुछ करामात देखी मियाँ हुजूर की? मैं सबसे बड़ी करामत इसको समझता हूँ कि मियाँ हुजूर की सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवे हसना के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। करामत वो नहीं है कि खला में उड़ने का नाम, खला में तो परिंदे भी उड़ते हैं, या और कोई ऐसे माँ फ़ौकुल फितरत कोई काम दिखाना, इसका नाम तो करामत है ही। लेकिन सबसे बड़ी करामत ये है कि आपने सुन्नत रसूल पर पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर की है और जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात और जो अहकामात और जो एक अखलाक और मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, उस पर मियाँ हुजूर पूरी तौर से अमल पैरा थे। और यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हमारे बहुत से पीर भाई हैं जिन्होंने बहुत सारी करामतें देखी। और मैं दो चार करामतें तो ऐसी दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आपने कुछ करामातें देखी? जी हाँ, बहुत देखी। और मैं तो ये समझ लीजिए कि सरापा करामत उनको समझता हूँ। कोई एक आध अच्छा, करामात ऐसी बताइए जो जी। हमारे दर्शक वो जाने। जी, देखिए, सबसे मैं अपने ही साथ की एक अपने घर की ही एक बात आपको बताऊं। हमारे बेटे, जिनका नाम शादाब सकलैनी है, वो माला का काम किया करते थे। बैग में माला ये जो पहनती है औरतें, ये जाके दुकानदारों को देते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अच्छा, हमारी भतीजी जो है, सगी भतीजी, वो मिलक में ब्याही थी, तो उनको मिलक से ले जाना था घर पर, यानी तिलहर। तो वहाँ से उनको लिया, उनका सामान वामान था। तो बस से जब चले तो वो पीलीभीत डिपो की बस थी।
अब वहाँ से जब चले तो यहाँ सैटेलाइट पे आके उतरे, और उतरने के बाद दूसरी बस तिलहर के लिए पकड़ी। तो जब ये लगभग फरीदपुर के करीब करीब पहुँचे होंगे तो इनको ये ध्यान आया कि हमारी बैग कहाँ है। तो पूछा कि बाजी बैग कहाँ है, तो उनका बैग, ये बहुत छटपटा से गए, तो वो बोली मालूम होता तो उसमें बस में ही रह गई। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया, ना हो ऐसा करें, इनको फरीदपुर में खाला के यहाँ बाजी को छोड़ दें, उसके बाद जो है हम जाके ज़रा देख लें, हो सकता है कि बैग मिल जाए। तो मैंने कह दिया, मैंने बैग तो अब मिल चुका, फ़िलहाल आप जाके तिलहर में ही छोड़ के आइए इनको। और ये लगभग 4 बजे का टाइम था, बाद दोपहर में 4 बजे का। खैर फिर वो गए तिलहर, जाके उनको पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद जब वो फिर चौराहे पर आए और बस में बैठे तो ये मियाँ हुजूर को बार बार याद कर रहे थे। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब ये बस में बैठे तो इनको नींद आ गई। जबकि जिसका इतना बड़ा नुकसान हो उससे तो नींद दूर भागेगी, इनको नींद आ गई। उसी तसव्वुर में तो देखते हैं कि मियाँ हुजूर मुस्कुराते हुए सामने तशरीफ़ लाए। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि ख्वाब में तशरीफ़ लाए मुस्कुराते हुए। और उसके बाद जो पीलीभीत का जो मतलब डिपो है, वहाँ पर एक मंजर दिखाया गया जिसमें इनका बैग रखा हुआ था। अच्छा जी। है, ये यहाँ आए तो अब इस इतने अरसे के बीच अब 8 बज चुके हैं शाम के। तो जाके पूछा कि पीलीभीत के लिए बस किस वक्त मिलेगी, तो उन्होंने ये कह दिया कि 10 बजे से पहले कोई बस नहीं है और 10 के बाद में है पीलीभीत के लिए। खैर इन्होंने फिर मियाँ हुजूर को याद किया। 1-2 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि ऐलान हुआ कि पीलीभीत के लिए फला फला नंबर बस 8:15 बजे रवाना होगी, जो उसके यात्रीगण हैं वो उसमें अपना स्थान ग्रहण करें। बहरहाल इनको खुशी हुई कि जो 10 बजे से पहले कोई बस नहीं थी, 8:15 पे हो गई। खैर ये उसमें जाके बैठ लिया, और बैठने के बाद ये चल दिए वहाँ पीलीभीत शरीफ के लिए। वहाँ जब पहुँचे तो जब रोडवेज पहुँचे तो वहाँ जाके किसी से इन्होंने कहा कि हमारे बैग रह गई है और उसमें बस में रह गई थी, और वो जो है वो यहीं आई है। इन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि यहीं आई है। तो किसी ने ये कहा कि क्या पता किसके हाथ लगी होगी, बस में तमाम लोग होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, बस तो यहीं आई है। अच्छा, उधर शाहजी मियाँ हुजूर से भी मतलब ये कि दरख्वास्त की कि यहाँ आई तो मिल जाए। वो भी दादा पी रहे हैं ना। जी जी। तो उसके बाद जो है वो जो उसका कंडक्टर था वो आया, उसने क्या बात, तो इन्होंने बताया कि हमारा बैग रह गया है बस में, और पीलीभीत डिपो की ही वो बस थी जहाँ से मैं मिलक से बैठा था। बोले अच्छा आओ इधर देखो आके। तो जब जाके वो दिखाया ऑफिस, तो बिल्कुल जूं का तू वही मंजर था जो मंजर ख्वाब में दिखाया गया था। अच्छा। बिल्कुल सेम, समझे। तो इन्होंने कहा हमारा ये बैग है। कि अच्छा, तो बैग उठाया, उठाने के बाद पूछा कि क्या क्या है इसमें। तो इन्होंने बताया कि आप पहली चैन जो खोलेंगे तो ये है, दूसरी चैन खोलेंगे तो ये है, तीसरी चैन खोलेंगे तो ये है। जब देखा तो वही सब था। तो बहरहाल उसके बाद इनको जो है जब बैग इनके हाथ में आया तो ये बहुत रोए, मतलब खुशी के आंसू रोक नहीं पाए, और बहुत इनको रोना आया। और बहरहाल उसके बाद उसने एक कागज़ पे ये लिखवाया कि ये लिख दीजिए कि हमारा खोया हुआ बैग हमको मिल गया है। अच्छा, इस बीच ये रास्ते में ये भी सोचते जा रहे थे कि 11 बजे तक हमें वापस आना है, नहीं तो पापा जो बहुत ही डांटेंगे। तो वापस जब आए थे तो ना 1 मिनट कम था ना 1 मिनट ज़्यादा था, ठीक सैटेलाइट पर 11 बजे बस आ गई और ये उतर गई है। तो ये बहुत बड़ी गायबाना करामत है, और ये सारा रास्ता मियाँ हुजूर ने बना दिया। जी। अच्छा, और इस तरह की बहुत सारे वाक़यात करामात आपने देखी, बहुत सी देखी। और मतलब ये है कि इस 42 साल के अरसे में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं क्या बताऊँ आपको, इस वक्त बोलने का भी मतलब इंशाअल्लाह मैं बहुत कुछ बताऊँगा आपको। ये मुख्तार तिलहरी सकलैनी अभी इनसे बात कर रहे थे।